आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी अभियान, इस जंग के संकल्प के दिन आप सभी का स्वागत है। ये दिन आज मनाते हैं लोग ये संकल्प लेने के लिए कि समाज की ये बुराइयां जिनका संबंध न केवल समाज के लोगों से, समाज की रीतियों कुरीतियों और उसमें फैली हुई बुराइयों से है, बल्कि मनुष्य की, मानव की संपूर्ण संस्कृति और शिक्षा से भी है। स्वास्थ्य से तो खैर इसका करीब का नाता है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, नशे की आदत और मानसिक स्वास्थ्य का संबंध इतना घनिष्ठ है कि कोई भी नशे की आदत ऐसी नहीं है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य में खराबी उत्पन्न न होती। दिन तो संकल्प का है, लेकिन संकल्प शुरू कैसे होगा और हम क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले आवश्यकता है, मेरा यह कहना है कि जितनी अधिक मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी होगी, जितना अधिक हम ये समझेंगे कि लोगों को नशे के आदत में कैसे फंस जाते हैं लोग, कैसे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे मस्तिष्क में क्या क्रियाएं होती हैं और किस तरह उन्हें रिवर्स किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है। हमें इस पर भी ध्यान देना है कि हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आने वाले बच्चों को इस समस्या से कैसे बचाएं। जन जागरण तो एक महत्वपूर्ण कदम है और यह पहला कदम है। इस कदम के बगैर अगला कदम तो उठेगा ही नहीं। लेकिन जन जागरण का सबसे सशक्त हथियार सूचना है, शिक्षा है। हम सभी को यह जानना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य की कमजोरियां, मानसिक शक्ति की कमजोरियां, मानसिक शक्ति की अनेक अनेक तरह की प्रकृतियां हमारे व्यवहार में कुछ ऐसा परिवर्तन लाती हैं जिनसे लोग नशे की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। और ये विशेषकर उस आयु में होता है जैसे 13, 14, 15, 17, 18, 20 वर्ष के आयु में, जब मस्तिष्क परिपक्व हो रहा होता है, भावनाएं अपने चरम पर होती हैं। हर काम करने के पहले लोग भावनात्मक तरीके से सोचने के लिए मजबूर रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर एक विशेष जैविकीय परिवर्तन से गुजर रहा होता है। वो अपने उम्र के पड़ाव में एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं। उनके सामने न केवल सामाजिक चुनौतियां होती हैं, बल्कि वातावरण की चुनौतियां भी होती हैं, माहौल का भी असर होता है। कदम कदम पर परिवर्तन उनका स्वागत करता है और यही परिवर्तन उन्हें इस चक्कर में फंसा भी देता है। हमें ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तन, चाहे आप स्कूल से कॉलेज में आए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स करें, उसके बाद अपने नौकरी में जाएं, धंधे में जाएं, wherever you go, the change follows you, and change, the transition is the time of crisis. इस समय जब लोग मन से विचलित होते हैं और नशे के पदार्थ उपलब्ध होते हैं, तो ये आदतें आसानी से पड़ जाती हैं। सवाल यह है कि हम क्या उन लोगों को पहचान सकते हैं जो इसके लिए अधिक घातक है, जिनका शरीर इसके लिए अधिक सेंसिटिव है। हम जितने भी प्रिवेंशन के प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हार्म रिडक्शन की बात आपने पढ़ी होगी, डिमांड रिडक्शन की बात आप जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या उन लोगों को पहचान सकते हैं जो इसके लिए वल्नरेबल है। ये विषय गहन है, लेकिन संक्षेप में हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिन लोगों में मानसिक स्वास्थ्य
की गड़बड़ी या मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, या जिन लोगों में व्यवहार की विकृतियां पाई जाती हैं वे इसके लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। माहौल का असर लोगों पर नजर रखनी चाहिए। क्या होता है नशे से? भांग यानी कैनबिस, भारतवर्ष में उपजा हुआ पौधा कैनबिस इंडिका पूरे विश्व में फैला हुआ है। लोग घर घर में इसे उगाते हैं। ये और बात है कि इसके कुछ वैद्यकीय उपयोग हैं, अभी दवाइयां मिलने लगी हैं कैनबिस बेस्ड मेडिकेशन बहुत से बीमारियों के लिए, वो एक अलग विषय है। आज हम बात कर रहे हैं कि आप नशे को रोकने के लिए जो संकल्प लेंगे तो उसमें क्या करेंगे। कैनबिस जैसे पदार्थ जिनके अनेक केमिकल मेटाबोलाइट करीब 104, और इसमें से 2-3 इतने टॉक्सिक हैं जो आपको नुकसान करते हैं। ये नुकसान न केवल सिर्फ शरीर को करते हैं बल्कि मस्तिष्क पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं में बदलाव होने से, मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं में बदलाव के चलते भावनाओं में परिवर्तन, आवेग, मेमोरी प्रॉब्लम, फोकस नहीं रहता, लोग समझते नहीं हैं, लोग भूलने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी होती है। ऐसा समझते हैं कि उन्हें इसकी आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिम्टम्स बाहर से दिखाई पड़े तो ही ये समझना चाहिए। बहुत से ऐसे मेंटल सिम्टम्स हैं जैसे डिस्फोरिया है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अकारण गुस्सा, भूलने लगना, ये किसी और को दिखाई नहीं पड़ते, ये आपको दिखाई पड़ते हैं। जो शख्स नशे की आदत में फंस गया है ये उसे दिखाई पड़ते हैं, और उसे ये चाहिए कि ऐसी अवस्था में वो मदद ले, संवाद करे, लोगों से मिले, परिवार में बात करे, अध्यापकों से बात करे, अपने दोस्तों से बात करे, अपनी तकलीफें बताए। रीचिंग आउट फॉर द हेल्प इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल and ultimate resource for reforming yourself. नशे की आदत से क्राइम का भी कितना घनिष्ठ जुड़ाव, न जाने कितने ऐसे गुनाह हैं जो नशे की वजह से, नशे के पदार्थ बेचने से, सेवन करने से लोग उसमें फंसे रहते हैं। बहरहाल आज के दिन विषय तो ये है कि आप संकल्प क्या लें। मेरा विचार है कि संकल्प ये होना चाहिए कि हर शख्स अपने आप को पहचाने और ये देखे कि क्या वह नशे की आदत के लिए अधिक संवेदनशील है, और यदि है तो क्यों है, ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या बदला है। क्या उसे परिवार की समस्या है, क्या उसे संवाद स्थापित करने की समस्या है, क्या उसे कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, या महज यार दोस्तों की महफिलों का असर है। इनमें से जो भी हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, खुलकर सामने आना चाहिए और बात करना चाहिए। ये कहने में कि हमें ड्रग्स की आदत थी, कुछ भी नहीं बिगड़ता, ना आपका भविष्य बर्बाद होता है, उल्टा आपका भविष्य यहाँ से बदलेगा, उज्जवल होगा। मैं न जाने कितने ऐसे लोगों से जीवन में मिलता रहा हूँ और उनका इलाज भी करता रहा हूँ जो नशे की आदत में फंसे रहे थे, और जाने कितने लोग इससे बाहर आ चुके हैं। हमने देखा है कि जो भारतवर्ष में रिसर्च हुई है, करीब 3.5 करोड़ लोग नशे की आदत से परेशान हैं। उसमें सबसे ज्यादा तो भांग की वजह से, अल्कोहल से है, गर्द से है, ब्राउन शुगर से है, मैरिल से है, ओपियम से हैं। ये सब पदार्थ हमें, ये नैसर्गिक पदार्थ हैं, इसे प्रकृति ने हमें दिया है किसी और उपयोगिता के लिए, लेकिन हर अच्छी चीज का बुरा उपयोग भी होता है, ये भी आप जानते हैं। और इस कारण ये समस्या विश्व में इतनी बड़ी बनी हुई है। बहुत रिसर्च चल रही है इस पे, स्पेशली लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन व्हाट इज द ब्रेन, कैसा होता है मस्तिष्क उन लोगों का जो लोग नशे की आदत में फंस जाते हैं।
लोग कहते हैं कि ये भी पाया गया है कि ये जीन्स के द्वारा भी आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये जानने का क्या फायदा है? ये जानने का ये मुकम्मल फायदा है कि यदि परिवार में लोगों को या किसी को भी नशे की आदत रही हो तो गुनाह है कि आप नशे को हाथ लगाएं। ये तो एक पॉजिटिव फाइंडिंग है जो आपके लिए एक मार्कर है कि आपका भविष्य किस तरह बर्बाद हो सकता है। मेरा इतना ही कहना है कि आज के दिन का संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये किसी सिर्फ सामाजिक संकल्प की आवश्यकता नहीं है, ये एक व्यक्तिगत संकल्प की आवश्यकता है। नशे से ना कहें, जो खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।